तो अब उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए, और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। पाकिस्तान करवा रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको जेएनके में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? ये जो हमने लास्ट कुछ सालों में देखा कि दहशतगर्दी करने वाला एक मौलाना के रूप में आता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है और उसके बाद जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब दुनिया में जो है ना, इस्लामोफोबिया इस दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मैं एक कमरे में बैठा हूं, अगर बगल वाले कमरे में एक नल है और उस नल से पानी बह रहा है और मेरे कमरे में लगातार पानी आ रहा है, तो मैं वाइपर से, पोछे से उसको साफ करूंगा, वाइपर से साफ करूंगा उसको, लेकिन पानी फिर भी आता रहेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यह है कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस नल को बंद कर दूं। सोल्यूशन तो यही है दोस्तों, वरना मैं वाइपर से 30 साल वाइप करता रहूं, नल का पानी तो बहता रहेगा। वो नल है आईएसआई, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है, और वो जो कमरा है ना, ये हिंदुस्तान है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कोई इंडियन अब अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी इंडिया कोई इस तरह के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। बट अब वो जो इंडियन एयरफोर्स का शख्स था, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे की बर्थडे थी, ठीक है जी, और उसको वो उसकी कोई तैयारी वगैरह कर रहा था, तो अब बेचारे उसकी वो जो 5 साल का बेटा था आई थिंक, तो वो उसको मध्य प्रदेश का था आई थिंक, तो अब उसका वो डेड बॉडी घर जाएगी, तो तकलीफ तो होती है बहुत ज़्यादा। एवरी पर्सन हु डाइज वेयर एवर ही डाइज, तकलीफ तो होती है। ये नहीं होता कि मतलब आप, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप जिन लोगों की फैमिलियों से लोग जाते हैं, आप उनसे पूछें कि क्या है और किस तरह नहीं है और कैसे। सो ये मैं तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ, सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा हूँ कि क्या है। सो इन केस इफ इट हैपन्स, तो क्या इसको इंडिया पाकिस्तान पे कहेगा जी ये पाकिस्तान ने कराया, जो कि एक यूजुअल रिस्पॉन्स आता है। लोग ये कहते हैं ना, यार मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं, और आप ये हैं, और आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात नहीं करते। मुझे कई लोग कहते हैं, और हिंदुस्तानी कहते हैं, दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो गलत नहीं कहते अपने दिल से। दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। जो अमन की बात करे, जो शांति की बात करे, वो गलत आदमी नहीं है, वो अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं, जो अमन की बात कर रहा है, जो शांति की बात कर रहा है, मुझसे तो अच्छा ही है वो मेजर गौरव आर्या से बेहतर ही इंसान होगा जो अमन की, शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि यार, जो अमन और शांति की बात करता है पाकिस्तान के साथ, यू कैन डू इट, यू कैन अफोर्ड टू डू इट। आपके भाइयों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, आपके साथियों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए हैं, तो एक कमरे में बैठ के अमन की बात करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं, आप मुझसे बेहतर इंसान हैं, लेकिन मेरे दिल में अभी इतना बड़प्पन नहीं आया कि जिन्होंने मेरे साथियों का खून बहाया मैं उनको माफ कर दूं। अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बना, मैं अभी महात्मा नहीं बना, मैं इंसान ही हूं, और मैं इंसान ही रहना चाहता हूं। पाकिस्तान करवा रहा है, और मैं आपको यह बात साफ तौर पे बताता हूं आज, साफ तौर पे। लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल, राइट। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको जेएनके में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं। जब भी कुछ ऐसा होगा कि इंडिया की सरजमीन पे हम जो है वो घुस के मारेंगे और हम उनके पीछे जाएंगे, वो जो होगा। अब जारी बात है, पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कोई नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, जब इंडिया ने बालाकोट पे जब अटैक किया था, तो क्या हुआ था? ये एक क्लासिक केस स्टडी है, इसके ऊपर आई हैव स्पोकन एंड मैं इस पे ये बात कर चुका हूँ
ये और बड़ी, मैं अगर इसको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से देखूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ही बात की, उन्होंने कहा इंडिया हैज ए राइट टू रिस्पॉन्स। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स है। इंडिया का राइट टू रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है। ये इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं, ये वो मान गए। इंडिया की डिप्लोमेसी काम कर गई। इंडिया ने अपने आप को विक्टिम कार्ड रखा कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं। ये चीजें जब हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई बताएं हमें इस सवाल का जवाब, कि एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दूसरी और दुनिया हमारी तारीफें करती है। ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो मसरूफ रही हैं कश्मीर के अंदर, उनका क्या स्टेटस है पॉलिटिकल या बाकी, तो उसके ऊपर जारी बात है अब, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थी तो उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो जेलों में है। इंडिया तो जारी बात है अब उनको ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये इंडिया की आप समझ लें कि दे आर फॉलोइंग इट, दे आर मेकिंग अ केस। उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है कि हमने माफ नहीं करना, हमने छोड़ना नहीं इनको, हमने ये पैगाम देना है। बेसिकली वो जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे कश्मीरी को मारते हैं तो वो पैगाम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे रहे होते, वो पैगाम बेसिकली कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं उनको दे रहे होते हैं कि भाई अगर हमें उधर पता है ना वो बंदे कहाँ पे हैं, तो हमें इधर भी पता है, इधर तो हम खुद हैं। सो ये चीजें जो हैं दे मेक द केस, वो चीजें ऐसा केस करती हैं, ठीक है। सो और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है, राइट टू रिस्पॉन्स। ये जो राइट टू रिस्पॉन्स है ना, इन 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 केस देयर इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट, एज इंडियन गवर्नमेंट उसको हाईलाइट करती है कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया, हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है दिस इज अ सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ठीक है। अब देखें ये जो एक्शंस होते हैं ये लो कॉस्ट वॉरफेयर है, मतलब सस्ता खर्चा है ना, मतलब आपने 15 लाख 20 लाख 50 लाख में चीज कर लेते हैं, ठीक है। ईरानियंस भी यही करते हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इंडिया की ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है, इंडिया उसमें वो कहता है हम विक्टिम है, पीछे स्टेट है, स्टेट ये सारा कुछ कर रही है, लिहाजा हम इस पे बोलेंगे और बात करेंगे और हम जवाब देंगे। और दुनिया कहती है जी ठीक है आप जवाब दें, एंड देन दुनिया फिर बीच में हेल्प आउट करने की कोशिश करती है, बचाव कराने की कोशिश करती है। टू दिस पॉइंट एंड टाइम अभी तक